नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक रहेंगे हिरासत में। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई 4 दिन की रिमांड। हिरासत में रहते हुए सीएम पद से इस्तीफा देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार। कहा न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं। बीजेपी का फिर केजरीवाल पर हमला। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी को लगा बड़ा झटका। कटक से बीजेडी सांसद भर्तृहरि महताब समेत कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश में भी बीएसपी और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पर गहराया संकट। उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने से शरद पवार और कांग्रेस नाराज। उधर महायुति में भी आज हो सकता है सीटों का ऐलान। राज ठाकरे के अगले कदम का इंतजार। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन का दौर। 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए 4 अप्रैल है नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख। हरीश साल्वे समेत देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी। न्यायपालिका पर सवाल उठाने पर जताई चिंता। कहा एक विशेष समूह बना रहा है दबाव। पूरी तरह से भारत में बने तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने बेंगलुरु में सफलतापूर्वक भरी पहली उड़ान। 18 मिनट तक हवा में रहा विमान। जल्द ही मिलेगी वायुसेना को सप्लाई। और आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा दिल्ली का राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला। पहली जीत की तलाश में है दिल्ली। तो खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और दोबारा रिमांड की मांग की, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में भेज दिया। अब केजरीवाल 4 दिन और ईडी की रिमांड में रहेंगे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ईडी की हिरासत पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल ही भ्रष्टाचार के सूत्रधार हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है। अब जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, सच सामने आकर रहेगा। दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है, शराब नीति में चोरी की गई है और अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। देखिए, जांच एजेंसी काम कर रही है ना जी, उस पर मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। चीजें न्यायालय के समक्ष आएंगी तो सब सामने आएगा। मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। वहीं हिरासत में रहते हुए दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर अदालत ने कहा कि अगर किसी संवैधानिक संकट की स्थिति होगी तो उपराज्यपाल या राष्ट्रपति उसके मुताबिक फैसला लेंगे। अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि ऐसी कौन सी बाध्यता है जिसके तहत हिरासत में आने के बाद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा देना जरूरी है। इस मामले में अदालत के दखल की गुंजाइश नहीं बनती है। भाजपा ने भी संवैधानिक संस्थाओं से इस मामले में फैसला लेने की अपील की। अरविंद केजरीवाल को
इस संवैधानिक संकट पैदा करने का भी दोषी माना जाना चाहिए और संवैधानिक विशेषज्ञों को बैठकर, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी आज कहा कि इस पे तो संवैधानिक विशेषज्ञ लेंगे डिसीजन, इसमें हमारे पास क्यों आ रहे, कोई चला गया था। तो उनका भी संकेत है कि प्रशासनिक लोग लें और ऐसे समय में हमें पूरा विश्वास है कि संवैधानिक विशेषज्ञ बैठेंगे और दिल्ली को इस तरह से ठप करके बैठने वाले, जेल के अंदर बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होगी। और देश भर के लगभग 600 से अधिक वकीलों ने ऐसे समूहों के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है जो न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। चिंता व्यक्त करने वाले देश के जाने माने वकील इसमें शामिल हैं। अभिवक्ताओं के अनुसार ये समूह न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है, खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में। उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए खतरा पैदा करती हैं। वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और न्यायपालिका को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी एक अपनी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने, ये ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को जो चिट्ठी लिखी थी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन है। पीएम ने कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई है। वकीलों की चिट्ठी के संदर्भ में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई है। पीएम ने कहा कि 5 दशक पहले कांग्रेस ने कही थी प्रतिबद्ध न्याय प्रणाली के बाद न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस के रुख पर पीएम ने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले कांग्रेस ने कही थी प्रतिबद्ध न्याय प्रणाली के बाद, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा। पीएम ने लिखा कि कांग्रेस बेशर्मी से दूसरों से रखती है अपनी प्रतिबद्धता की बात। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई है और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ लिखा गया है प्रधानमंत्री की इस पोस्ट में, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हम जानते हैं कि जब लोकतंत्र की बात होती है उसमें जो संस्थाएं हैं वो मजबूत रहें और स्वतंत्र रहे, इस बात की हिमायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने एक एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात को कहा है कि 5 दशक पहले जिस तरह से एक कमिटेड जुडिशरी, यानी जुडिशरी की प्रतिबद्धता की बात की थी, दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा है कि वो लोग चाहते थे 5 दशक पहले जब उनकी सत्ता थी कि जो जुडिशरी है वो भी सत्ता के साथ, या फिर कांग्रेस पार्टी जैसा चाहती है, उनके जो इंटरेस्ट रहे हैं उसके हिसाब से चले। जबकि उनका कभी भी ये प्रतिबद्धता इस बात को लेकर नहीं रही है कि देश के लिए हित क्या है, देश के लिए जरूरी क्या है। और इस तरह का एक वो उन्होंने प्रयास किया था, वैसा ही वो कुछ चाहते हैं। तो एक तरह से बहुत इशारा है कि जो सेल्फिश इंटरेस्ट है, यानी जो पार्टी का इंटरेस्ट है, निजी इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत एक करारा, एक तरह से कहें, एक हमला है कांग्रेस पार्टी के कल्चर पर, कांग्रेस पार्टी की जो संस्कृति रही है। जिस तरह से 5 दशक पहले कहा जाता था कि कमिटेड की बात, यानी जुडिशरी को भी एक तरह से अपने हिसाब से चलाने की बात कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता या कांग्रेस पार्टी की संस्कृति में चर्चा होती है। बहुत करारा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा है और इस अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि 100 भारतीय जो हैं वो इन
यानी कांग्रेस पार्टी को आज रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये याद करना होगा निखिल कि जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, तो किस तरह से तमाम एक तरह से देखे उन्हें दबाने का काम हुआ था। तो वो जिक्र अक्सर बीजेपी करती रहती है कि संस्थाओं को किस तरह से झुकाने का काम या उसको अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के समय हुआ था। और कांग्रेस पार्टी की एक संस्कृति रही है कि तमाम संस्थाओं को और स्वतंत्र रूप से काम करने का प्रयास करना। तो ये बहुत एक बड़ा इशारा है कांग्रेस की संस्कृति पर एक करारा हमला है। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है और 5 दशक पहले ही न्याय प्रणाली की प्रतिबद्धता की बात कांग्रेस ने कही थी। और ये ट्वीट प्रधानमंत्री का सामने आ रहा है, टू ब्रो बीट एंड बुली अदर्स इज विंटेज कांग्रेस कल्चर, प्रधानमंत्री ने लिखा है। और साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इसके, जब हम ये बात कही जाती है कि जो हमारी न्यायपालिका है कम से कम उसकी इमेज टार्निश ना करें और इस बात का भी ख्याल रखें कि जो आम लोगों का एक भरोसा न्यायपालिका में है, वो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं या न्यायपालिका की बुराई की जाती है राजनीतिक तौर पर फैसलों को आंकते हुए, तो वो कहीं ना कहीं उनको डाउनग्रेड किया जाता है पब्लिक की नजरों में। ये गलत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अपनी सभाओं में इस बात को कहते रहते हैं कि जो संस्थाओं की निष्पक्षता स्वतंत्रता वो इसके हमेशा हिमायती रहे और ये उनकी सरकार के कामकाज में भी दिखा है। और जिस तरह से कुछ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं या फिर कोई ऐसी बातें कही जाती है, वो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के समय में दरअसल क्या कुछ हुआ था। ये जानना जरूरी है कि किस तरह से बीजेपी इस बात को कहती रहती है कि आपातकाल में किस तरह से तमाम संस्थाओं के गला घोटने का काम किया गया था, मीडिया को दबाने का काम किया गया था। तो उस तरफ एक इशारा है कि कांग्रेस पार्टी का 5 दशक पहले संस्कृति क्या थी। कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग कहते थे कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या जो जज है, जो न्यायपालिका है, वो किसी सरकार के, किसी पार्टी के प्रभाव में काम करना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति रही है, तो लिहाजा उस ओर इशारा है और इसीलिए बहुत करारा हमला है कांग्रेस पार्टी की संस्कृति पे। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दरअसल तमाम संस्थाएं जो हम देख रहे हैं कि तमाम जो एक तरह से संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष तौर पर काम करती है। जबकि कांग्रेस पार्टी की जो संस्कृति थी वो दरअसल कितनी खतरनाक थी। 5 दशक पहले उनकी जो कल्चर था वो कितना खतरनाक था। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कही है। निश्चित तौर पर उसके संदेश जो है वो बहुत साफ है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।